मद्दम हो चली थी। नीम के पेड़ की छांव में एक बूढ़ी दादी जमीन पर बैठी थी। उनकी साड़ी धूल से सनी थी और आंखों से आंसू बह रहे थे। लेकिन तभी एक लड़का वहीं से गुजरता है। अरे अम्मा, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? बेटा, मेरा एक लौता पानी का घड़ा फूट गया और अब घर तक कैसे पानी ले जाऊं समझ नहीं आ रहा। अरे अम्मा, फिक्र क्यों करती हो? नया घड़ा लेके पानी भर के आप। मेरे साथ ही ऐसा होना था। अरे अम्मा, रोइए मत। घड़ा तो फिर से खरीदा जा सकता है, लेकिन आपका दुख मेरे लिए बड़ा है। लेकिन अब मैं पानी के बिना क्या करूंगी? अच्छा अम्मा, तो एक काम करो, मेरे पास 2 घड़े हैं, एक आप रख लो। अरे बेटा, फिर तुम क्या करोगे? आप फिक्र मत करो अम्मा, मैं तो घर जाकर दूसरा घड़ा भर के आऊंगा। अरे बेटा, तू बहुत अच्छा है, तू तो फरिश्ता निकला। भगवान तुझे लंबी उम्र दे। वो घड़ा लेके अपने घर की ओर आगे बढ़ता है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक लड़का अपनी सौतेली माँ के साथ रहता था। उसका बचपन बहुत ही कठिनाइयों में बीता। उसकी माँ का देहांत तब हो गया था जब वह केवल 6 साल का था। उसके बाद उसकी पिता ने एक दूसरी शादी कर ली, लेकिन उसकी सौतेली माँ उसे कभी अपना न बना सकी। आरव की दिनचर्या में पढ़ाई, घर का काम और गांव के बुजुर्गों की मदद करना शामिल था। वह किसी से कोई उम्मीद नहीं रखता था, लेकिन जो भी उससे मदद मांगता, आरव बिना कुछ सोचे मदद कर देता। गांव के लोग उसकी अच्छाई से बहुत प्रभावित थे, लेकिन उसकी सौतेली माँ हमेशा उस पर चिल्लाती, उसे खाना ठीक से नहीं देती और हर छोटी गलती पर मारती। आरव, जो कि 2 घड़े लेकर पानी भरने निकला था, अभी एक घड़े के साथ वापस आया तो उसकी माँ आग बबूला हो गई। ओ आरव, दूसरा घड़ा कहाँ गया? रास्ते में एक बूढ़ी अम्मा थी, बहुत प्यास लगी थी। मैंने पानी पिलाया और घड़ा उन्हें दे दिया। क्या अपना घड़ा किसी पराई भिखारिन को दे आया? क्या आप घर में भीख मंगवाएगा? माँ, वो बहुत प्यास से बेहाल थीं, अकेली थीं। मैं तेरा काम है मेरी बात मानना। तू तो औरतों जैसा बनता जा रहा है, सबके पीछे दौड़ता है। अरे कभी खुद के बारे में भी सोच। माँ, अगर कोई पानी के लिए तड़प रहा हो तो क्या खुद के बारे में सोचना चाहिए? हाँ, तुझे तो बड़ी इंसानियत जाग गई। तू कोई देवता है क्या? और सुन, मैं तेरी माँ नहीं हूँ, तुझे पाला है, ये मेरी भूल थी शायद। माँ, ये बात तो रोज सुनता हूँ, पर आज समझ आया, आपने मुझे सिर्फ जिम्मेदारी समझा, रिश्ता नहीं। ठीक है माँ, जाता हूँ, लेकिन जब कभी आपको भी प्यास लगे और आसपास कोई न हो, तो उस बूढ़ी अम्मा की आंखें याद कीजिएगा, जिनके पास न बेटा था न घड़ा। फिर आरव वहां से निकल जाता है। तभी रास्ते में आरव को वो बूढ़ी अम्मा याद आती है और वो गांव से दूर जंगल में एक झोपड़ी में रहती थी। तो आरव अम्मा के पास उनके घर जाता है। अम्मा, अरे ओ अम्मा, जरा बाहर तो आना। बेटा, इस वक्त तुम यहाँ? सब ठीक तो है? अब आपका घर ही मेरा घर है अम्मा। अब मैं आपका बेटा हूँ। क्या आप अपनी इस छोटी सी कुटिया में मुझे आश्रय देगी? लेकिन क्या हुआ बेटा? आरव पूरी कहानी अम्मा को सुनाता है। अरे बेटा इतनी सी बात के लिए घर क्यों छोड़ दिया?
वो माँ है, कभी न कभी तो उसकी आंखें खुलेगी। हाँ अम्मा, मुझे पता है, लेकिन मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना है और कुछ बनकर ही अपने घर वापस जाऊंगा। ठीक है बेटा, तो अब यहाँ पर रहना मेरे साथ। अगले दिन आरव जंगल में लकड़ियां काटने जाता ही और शाम को पास के बाजार में बेचकर आता। और उस पैसों से थोड़ा घर के लिए राशन भी लाया। और आरव फिर घर आता है वापस। अरे बेटा, ये सब क्यों लाया? अम्मा, आपके साथ रहूंगा तो किराया भी तो देना पड़ेगा ना, इसलिए राशन लेके आया। ठीक है बेटा। अगली सुबह फिर से वो जाता है लकड़ियां काटने और बाजार में बेचकर आता। आरव अम्मा की कुटिया में रहने लगा। सुबह वो जंगल से लकड़ियां लाता और पास के गांव में बेच आता। कुछ पैसे मिलते जिससे वो अपना और अम्मा का पेट पालता। लेकिन उसके मन में एक सपना था, कुछ बड़ा करने का, जिससे वो अपने जैसे गरीबों की मदद कर सके। कुछ दिनों के बाद। अरे बेटा, कब तक यूं ही लकड़ियां काटने जाएगा? इससे क्या होगा? चल, मैं तुझे एक बाबा के पास लेके जाती हूँ, वो तेरी मदद जरूर करेंगे। फिर अम्मा आरव को जंगल में बहुत दूर बाबा के पास लेके जाती है। दोनों जंगल की ओर चलते हैं। काफी समय चलने के बाद दोनों बाबा के पास पहुंचते हैं। बाबा, मुझे कोई रास्ता दिखाओ ताकि मैं जीवन में कुछ अच्छा काम कर सकूं और लोगों की सेवा भी कर सकूं। अरे बच्चा, मैं तेरे बारे में सब जानता हूं। एक काम कर, यहां से आगे जा, तुझे तेरा रास्ता अपने आप मिल जाएगा। लेकिन यहां से तुझे अकेले ही जाना होगा। ठीक है बाबा, मैं अकेला ही जाता हूँ। आरव आगे जाता है। उसे कुछ नहीं पता था कि क्या करना है, कहाँ जाना है, लेकिन वो चलता गया। चलते चलते वो एक गहरे जंगल में पहुंच गया, जहाँ पेड़ इतने घने थे कि सूरज की किरणें भी मुश्किल से जमीन तक पहुंचती थीं। थोड़े आगे जाने के बाद अचानक से तेज बारिश शुरू हो गई। अरे मैं कहाँ आ गया? कौन सी जगह है ये? ऊपर से तेज बारिश। फिर भी आगे चलता गया। थोड़े आगे जाने के बाद उसे एक गुफा में तेज रोशनी दिखी। गुफा के अंदर एक अजीब सी रोशनी चमक रही थी। अरे ये सुनसान जंगल में इस गुफा में ये रोशनी कैसी? एक काम करता हूँ, अंदर जाता हूँ। अगर कुछ नहीं होगा तो बारिश रुकने तक वहीं पर ही रुक जाता हूँ। वो अंदर जाता है। जैसे ही थोड़ा आगे गया तो अचानक से एक अलग ही दुनिया में पहुंच गया। जैसे ही वह भीतर गया, वह एक अनोखी दुनिया में पहुंच गया।
वहाँ के लोग उलटे चलते थे, जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम उलट गया हो। बाकी सब तो वैसा ही था, लेकिन वहाँ के लोग उल्टा चलते थे। तभी वो साधु वहाँ पर आया। वो सीधा चल रहे थे, वो एक ही, बाकी सब तो उलटे चल रहे थे। आरव यह सब देखकर चकित रह गया। ये उल्टा गांव है जहां लोग उलटे चलते हैं, लेकिन यहाँ की असली शक्ति सच्चाई और ईमानदारी है। मैं तुझे खजाना दे सकता हूं, लेकिन पहले बता, अगर तुझे सोने की खान मिल जाए तो क्या तू उसे सबके साथ बांटेगा? आरव ने बिना झिझके कहा, नहीं बाबा, मैं खजाना नहीं चाहता। मुझे कोई खजाना नहीं चाहिए। मैं बस मेहनत से कमाता हूँ और मेहनत से ही खाता हूँ। अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो ऐसा कुछ दीजिए जिससे सबका भला हो सके। देखो बच्चे, तुम सच्चे और ईमानदार हो, इसलिए यहाँ पर आए हो। और सच्चे और ईमानदार लोग ही इस दुनिया में आ सकते हैं, और उन लोगों को ही ये दुनिया दिखती है जिसके मन में कोई लालच नहीं होता। इसीलिए तुम्हारे लिए ये कुछ खास चीज है। साधु मुस्कुराए और एक छोटा सा पानी का लोटा उसे दिया। इस लोटे में पानी कभी खत्म नहीं होगा। जहां इसे डालोगे वहां सोने की फसल उगेगी, लेकिन याद रखना, इसका उपयोग स्वार्थ के लिए मत करना। आरव गांव लौटा, लेकिन वह सीधे अपने घर नहीं गया। पहले एक काम करता हूँ, अम्मा के लिए खेती करता हूँ और पहली फसल उनको ही दूंगा। वो अम्मा की कुटिया में जाता है, लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो वहां पर न तो अम्मा थी और न ही कोई कुटिया। वो चौंक गया। अरे अम्मा, कहाँ गई आप अचानक से? उसने इधर उधर देखा। तभी अचानक से अम्मा प्रकट हुई। बेटे, मैं तो तुम्हारी ईमानदारी और सच्चाई की परीक्षा लेने आई थी और तुम उसमें पास हुए। और अम्मा गायब हो गई। फिर आरव अपने गांव की ओर गया। उसने पहले अपने खेत में कुछ दिन बिताए और वहां सोने की फसल उगाई। खेत में चमचमाते सुनहरे पौधे उगने लगे। लेकिन तभी गांव में बहुत जोर की बारिश हुई। गांव की सारी फसलें बर्बाद हो गई। लोग भूखे और निराश हो गए। अरे गांव में सबकी फसल खराब हो गई है। एक काम करता हूँ, मैं इस सोने की फसल को गांव में सबसे बांट लेता हूँ। फिर एक दिन वो सबको फसल बांटने लगा। हर घर तक सोने के दाने पहुँचे, जिससे लोग जरूरत का सामान खरीद सके और फिर से जिंदगी शुरू कर सके। गांव के लोगों ने पूछा, तू कौन है जिसने हमें इस बुरे समय में बचाया? अरे काका, बस एक आम इंसान हूं मैं। और फिर कुछ फसल लेकर आरव अपने घर अपनी माँ के पास जाता है। जब आरव अपने घर पहुंचा, उसकी सौतेली माँ ने जब देखा कि वही लड़का जिसने सारे गांव की मदद की वही उसका बेटा है, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह फूट फूट कर रो पड़ी और बोली, बेटा, मुझे माफ कर दे। तू तो फरिश्ता निकला। मैंने तुझे कभी समझा ही नहीं। आरव ने उसे गले लगा लिया और कहा, माँ,
गलती सबसे होती है, लेकिन अगर इंसान सुधर जाए तो वही सबसे बड़ा चमत्कार है। ऐसे ही हिंदी कहानियां सुनने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।